इधर है सब लोग बैठा हुआ है। लिपस्टिक उपिस्टिक चौप के बैठ गई मम्मी। अभी खाना कैसे खाएगी? हाँ, बिना टाई का बेल्ट का जा रही थी। चलो नानी को प्रणाम करो। ए किसु, हाँ चश्मा निकल गया अंधरा का, जल्दी जाओ प्रणाम करो। काना चोर का। चलो यहाँ यहाँ आने दो नानी को, जाओ ना प्रणाम करो। हाँ वो अथी दूसरे टाइप का है ना, वो धोने के बाद आप हेलो, खुश रहिए सब। और मैं शगुन और किसू को देखिए एक नजर। ये बात बोली, सही बोली। लाइक कीजिए थोड़ा। मम्मी ऐसे ही हॉस्टल में हम रहते थे हमेशा से। मम्मी अकेली सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती थी। पापा कभी एक नज़र भी पलट के नहीं देखते थे, कभी नहीं। और मम्मी इसी तरीके से आना जाना सब कुछ करना, हर महीना कहीं से किसी तरह कर कर के आती थी। तो वही दिन याद आता है। मेरा पति भी कुछ मेरे पिता के जैसा ही मिल गया है, जिसको ना मेरा परवाह ना बच्चों का। दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता भी अपनी वरदान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर दो, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा। सुबह हो गई है और सुबह ऐसे हुए ना कि हम क्या ही बता दे। मेरे घर आज बहुत अजीब वाला माहौल है। मम्मी मेरी पता नहीं 2 बजे उठी, 3 बजे उठी है और उठ के सबसे पहले कपड़ा उपड़ा पहन लिया, नहा धो के झाड़ू वाड़ू करके, क्योंकि मम्मी को कहीं जाना होता है ना, तो उस रात पूरा नहीं सोती है। सिर्फ काम वाम करेगी, जैसे जैसे जो वो ये से वो सो कर करके और चुप रहेगी, सारा काम करती है। ठीक है, आज जाना है मम्मी को अपना घर, क्योंकि 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया। उधर तो मम्मी रह रही थी क्योंकि दिमाग में लौट नहीं था कि घर जाना है, बट अब जाना है, अपना घर संभालना है, तो इसीलिए मम्मी सबसे पहले तैयार हो गई है। आज तो सब्जी भी नहीं काटी है, और दिन तो बड़ा बड़ा टाका लगा देती थी चीरा, आज कोई चीरा उरा नहीं लगाई है, और ऐसा लग रहा है अभी निकल जाएगी। मम्मी के चक्कर में और आप सब के चक्कर में सुबह सुबह हमको नहाना पड़ गया, क्योंकि मम्मी जा रही थी तो हमको वीडियो बनाना था, और 2 दिन से हम एक ही कपड़े में वीडियो बना रहे थे। हमको लगा क्या सोचिएगा, आपकी नहाती धोती भी नहीं है, और नहीं नहाते एक आध दिन तो हम कभी कभी रेस्ट कर लेते हैं, कपड़ा भी नहीं बदलते हैं, जो सत्य वही बोलेंगे। तो मम्मी इधर तैयार है, बच्चे लोग भी आज उठ गए हैं। और सगुन का तो पूछिए माँ, तब से मम्मी को कुछ कुछ दिए जा रही है उल्टा सीधा चीज। मम्मी का बिंदी ला के मम्मी को ही दे रही है, लीजिए नानी लगाइएगा, पर्ची में लिख लिख के दे रही है। प्यार उमड़ घुमड़ रहा है सबका। ठीक है, इतना दिन से सब एक दूसरे से परेशान था, सबको एक जगह रहते रहते हो जाता है ना, लेकिन जब जाना होता है तो सबको फिर से प्यार आने लगता है। मम्मी बार बार बच्चों को समझा रही है, जूता सही जगह पे रखना, हल्ला नहीं करना, पढ़ लेना। सगुन भी क्या क्या समझा रही है। तो हम बोले कि जाना तो है ही सबको, तो हम जल्दी जल्दी रोटी और भुजिया बना देते, सब लोग खा पी के निकलेगा। वो उठ नहीं रहा था, उसको जबरदस्ती उठाए क्योंकि दीवार हुआ है छत में, तो हम बोले जाओ उठो, उसमें पानी दो। कभी नहीं उठता यार, उसको तो हमको घर से ही भगाना होगा, क्योंकि जहाँ उसको आराम से सुकून मिले वो वहां जाके रहे। हम ना किसी का सुकून खराब करना चाहते हैं ना हमारा। इधर है सब लोग बैठा हुआ है। लिपस्टिक उपिस्टिक चौप के बैठ गई मम्मी। अभी खाना कैसे खाएगी? हाँ, हंस रही है, धीरे धीरे पेट हिलना शुरू हो गया है। अभी पेट हिल रहा है थोड़ा थोड़ा। है देखिए पूरा हिला, ढक ली मम्मी। अभी मम्मी जाने के लिए तैयार हो गई है, बैग उग सब 2 दिन से रेडी कर लिए। अच्छा इधर है सब कुछ। किसु नानी जा रही, कुछ कहना चाहोगे? नहीं इसको सिर्फ चॉकलेट से मतलब। तुम कुछ कहना चाहेगी? इसके घर बनेगा तो फिर आने बोल रही है, कौन सा घर बनाएगी सब। हाँ अच्छा ठीक है, चलो जल्दी जल्दी तुम लोग सुनो, ड्रेस पहन लो, तुरंत तुरंत हम खाना बनाते हैं। इतना हड़बड़ाहट में खाना बनाइए, इतना हड़बड़ाहट में एक बच्चे को तैयार करिए। सबसे पहले तो ये उठता नहीं है, ये नहीं वो आदमी, वो नहीं उठेगा तो बच्चा कहाँ से उठेगा? चुप रहो। उठने के बाद जानते खाली अपना बाथरूम करेगा, टॉयलेट करेगा, ब्रश घिसेगा। अरे बच्चा को तुम नहीं देखोगे, बेटी तुम्हारी ऐसी है, उसको एक कॉपी डाल दो सब्जेक्ट बाई। जाते जाते समय हमको याद दिलाना पड़ता है कि आज थर्सडे है, ये डालो वो डालो, टाई लगाओ, बेल्ट लगाओ, पानी डालो, लंच। अरे आदमी लोग इतना निश्चिंत हो गए, गाड़ी निकल गया है, अब बेटी अंदर ही है, अब बाबू को बुला लिया है।
रोज का इसका यही काम है, रोज का यही काम है। और फिर बोलेगा रोज चिल्लाती है, तो चिल्लाए भी ना किस औरत का गुजारा चलता है? जैसे तुम्हारे जैसा आदमी मिल जाएगा खिलाने में बच्चे को। एक हम सोचते हैं ना, शाम को आती है तब तक भूखी रहती है, हम सोचते हैं कि पेट भर खिला के भेजे, लंच का कोई भरोसा नहीं है। ये आदमी लोग क्या समझेगा? बिना टाई का बेल्ट का जा रही थी। चलो नानी को प्रणाम करो। ए किसु, हाँ चश्मा निकल गया अंधरा का, प्रणाम करो ना। काना चोर का। चलो यहाँ यहाँ आने दो नानी को, जाओ ना प्रणाम करो। लंच खा लेगी है? रोज हड़बड़ाहट, रोज हड़बड़ाहट। आगे नहीं, बीच में बैठो। देख रहे हैं, अभी जाएगा तो लोग कहेगा वाह क्या लड़का है। बीच में बैठा दीजिए। चश्मा लगा लिया था ना, हीरो बनेगा, बाल बच्चा के मोगी करके मर जाए। बैग दो दीदी को। कितना कुछ मैनेज करते हैं, वीडियो बनाना, खाना बनाना। इन लोग खाली थोबड़ा दिखाएगा बस, ये भी नहीं कि हाँ कुछ कर रही है तो वीडियो बना दे। बैग वहाँ पापा को दो साबुन। तुमको टंगवाता है रोज बैग? टांगना भी नहीं, बैग बता दे रहे। लंच खा लेना, लंच और लिख भी लेना। हाँ ठीक, बाय। हाँ वो अथी दूसरे टाइप का है ना, वो धोने के बाद आप नॉर्मल सरफ से धोइएगा तो यही ना होगा। नॉर्मल सरफ से कम। और मोबाइल सब ले। मम्मी अब जा रही है बेचारी, खा पी के बैग टांग ली है और जा रही है। सब जाते समय बहुत आशीर्वाद देता है, गोल गोल बात करता है, तब सब्सक्राइब करता है लोग। सबकी मम्मी लोग ऐसे बोलती है, खूब खुश रही बेटा, खूब खुश रही, खूब आगे बढ़ी, ऐसे बोलिए सबको। चटुकारिता करना पड़ता है नहीं, लेकिन फिर भी सबको आशीर्वाद देना बनता है ना। हेलो, खुश रहिए सबको। और मैं शगुन और किसी को देखिए एक नजर। ये बात बोली, सही बोली। लाइक कीजिए थोड़ा। जातियो, अपन काम अपने खुद करियो, दूसर के भरोसे छोड़ दे। हल्ला गुल्ला मत करियो। देख रहे हैं कैसे बोलती है, अपने काम खुद करियो और मर जाइयो। मर जाइयो ना। एक औरत के जीवन में कितना कुछ बदल जाता है नहीं। मम्मी ऐसे ही हॉस्टल में हम रहते थे हमेशा से। मम्मी अकेले ही सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाती थी, पापा कभी एक नज़र भी पलट के नहीं देखते थे, कभी नहीं। और मम्मी इसी तरीके से आना जाना सब कुछ करना, हर महीना कहीं से किसी तरह कर कर के आती थी। तो वही दिन याद आता है। मेरा पति भी कुछ मेरे पिता के जैसा ही मिल गया है, जिसको ना मेरा परवाह ना बच्चों का। सारा दिन चिल्लाते चिल्लाते ऐसे बीत जाता है ना, अपने लिए तो मौत भी नहीं मांग सकते, क्योंकि बच्चों का मुंह माया हो जाता है कि उनका क्या कसूर है बोल के। और बहुत तकलीफ हो जाता है बहुत। सिर्फ थोड़ा सा मुझे कोई सपोर्ट करता ना, यानी कि मेरा हस्बैंड, तो मेरी ज़िंदगी में इतना नहीं होता कुछ भी दुख, क्योंकि मेरा जो शारीरिक दुख है वो तो जीवन भर ही रहेगा। मगर सिर्फ इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। बच्चा को बड़ा करना अकेले बहुत मुश्किल काम है, वो भी इस हालत में जहाँ आप चल नहीं पाते हैं, है ना। बहुत दिक्कत होता है। कुछ लोगों को मेरा चिल्लाना दिखता है, मेरी तकलीफ़ें नज़र नहीं आती कि जिसका हाथ पैर है अगर वो थोड़ी सी मुझे सपोर्ट करता ना, तो मैं इतना वो फील नहीं करती। और पहली बार ऐसा है कि मैं मम्मी को न जाते समय 1 रुपए भी नहीं दे पाई, 1 रुपए भी नहीं दे पाई। नहीं तो हमेशा मैं कुछ न कुछ बहाने करके मम्मी को दिया करती थी।
मेरा मंडल में पैसा जमा होता है 200-200 हर महीना, उसमें भी मैं पैसे नहीं दे पाई क्योंकि मेरे पास अभी ना 1 रुपये पैसा नहीं है, 1 रुपये नहीं है। और कहाँ से रहेगा यार, थोड़ा बहुत पैसे होते मैं बच्चों को खिलाने पिलाने में लगा देती हूँ, लेकिन नहीं दे पाए। मम्मी भी इतना दिन से थी तो समझ रही थी, अभी मम्मी चली गई, अभी मम्मी को अपना घर का टेंशन है, घर में कैसे काम करेगी। और इस तरीके से मेरा घर बनना है दोस्तों, और इस तरीके से मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, इस तरीके से मैं कुछ दिनों में इसी तरीके से अपने आप को आराम देती हूँ। न मेरे लिए दुनिया में कोई है, न मेरे लिए कुछ है, कहीं कोई नहीं है। बहुत तकलीफ होता है, बहुत ज़्यादा, कि काश मेरा भी कोई होता 10-15 दिन अपना मन बहलाने के लिए किसी के घर हो आती, लेकिन एक इंसान सिर्फ जुड़ा और मेरी ज़िंदगी में इतना अकेलापन आ गया, सबसे लड़ना पड़ता है, सबसे। बिना लड़े कोई मुझे कुछ देता नहीं है और ऐसे भी कोई नहीं पूछता है। लोगों को नजर आता है सब पति पति पति, कोई पति नहीं है हम जैसों की ज़िंदगी में, कोई पति नहीं और कोई सुख नहीं है। अभी बच्चा को हम जन्म देने से लेके बड़ा करने तक इसी तरह करते हुए आए हैं अकेले, और इसीलिए मुझे ना किसी की बातें अच्छी नहीं लगती है, किसी की भी नहीं, और अब तो बिल्कुल नहीं। चलिए अब इतना दिन रेस्ट हो गया है, अब मुझे अपना काम अब खुद करना होगा। और मम्मी जानती है कि मैं हल्ला भी करती हूँ ना, तब भी अगला बंदा उस हद तक काम नहीं करता जिस हद तक मुझे नीड है। उसको क्या है, आज मैं चिल्लाते चिल्लाते मर भी गई तो इसको कोई दुख तकलीफ नहीं है। बच्चे हो गए, घर हो गया, दूसरी लड़की इसको आराम से मिल जाएगी। अगर इस दुनिया से कोई चला जाएगा तो वो हम, और किसी को कोई नुकसान नहीं।